फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज भी करीब 3.5% की गिरावट हो गई। तो क्या इस गिरावट को देख के हमें डरना चाहिए या फिर इसे खरीदारी का मौका बनाना चाहिए? आगे क्या संभावना बन रही है? क्या ट्राइडेंट में अभी भी और गिरावट होगी या फिर यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बनेगी? तो अच्छे से ट्राइडेंट को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित होगा। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट जानेंगे, साथ में इसके टेक्निकल लेवल को देखेंगे और क्या इस समय स्टॉक बहुत अच्छा बन रहा है निवेश के लिए। छोटा सा पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, क्या आगे भी दौड़ेगा। साथ में आज आलोक इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी बनी है। तो इतनी बड़ी तेजी कैसे बनी जबकि बाजार में आज गिरावट थी, करीब 200 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में। उसके बावजूद भी आलोक इंडस्ट्रीज ने आज शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद बहुत कम होती है। तो उसके पीछे क्या वजह बनी? क्या फिर से आलोक इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी की संभावना बन रही है और या फिर स्टॉक फिर वही 20 से लेकर 25 की रेंज में घूमता रहेगा? तो सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दोनों स्टॉक का क्या भविष्य, क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली टेक्सटाइल सेक्टर की शानदार कंपनियां हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर रहे थे। स्टॉक ओपन हुआ 20.75 पर, इसने हाई 21.45 की बनाई, लो इसका 20 का है, लेकिन 20.35 पर इसने 3.33% की गिरावट के साथ में इसमें क्लोजिंग दी है। यानी स्टॉक नीचे की तरफ ही है, माहौल थोड़ा सा इसमें गिरावट का बना हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम है। तो पूरे महीने के अंदर सबसे कम वॉल्यूम है। इसका मतलब लोगों की एक्टिविटी थोड़ी घट गई है, स्टॉक फिर से थोड़ा सा साइलेंट होने लगा है। तो क्या ये पॉजिटिव बात है या इसके लिए निगेटिव बात है? तो फ्रेंड्स, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअल में ट्राइडेंट लिमिटेड को जो भी पहले से जानते हैं उसको ये अच्छे से पता है। ट्राइडेंट लिमिटेड की ये प्रकृति है कि एक बार ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आता है, फिर दौड़ने लगता है, उसके बाद फिर ये साइलेंट हो जाता है धीरे धीरे और अपने करेक्शन के मोड में आता है। तो फिलहाल ये साइलेंट हो रहा है, करेक्शन के मोड में आ रहा है, ये अब धीरे धीरे खरीदारी के मोड में आ रहा है। यहाँ पे अपना फिर से इन्वेस्टमेंट करने की तरफ हम सोच सकते हैं, परंतु अभी भी इसमें करेक्शन का दौर बाकी है। स्टॉक अभी और थोड़ा नीचे आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टॉक एक बार 22 के आसपास गया है, लेकिन आपको मैंने एंट्री के लिए 18 के आसपास खरीदारी के लिए बोला है। तो 18 से लेकर 19 के आसपास ही आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अभी इसमें और गिरावट आएगी, भले थोड़ा सा पॉजिटिव अप मूवमेंट आपको देखने को मिले, लेकिन यह स्टॉक जाके सेटल होगा 18 से 19 के बीच में। उससे नीचे जाने की थोड़ी संभावना कम है, लेकिन वहाँ से फिर से तेज़ी से दौड़ने के लिए तैयार होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत अच्छा बन रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार FD से अच्छा इसने रिटर्न दिया है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये अभी ओवरबोट जोन में नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी ASM और GSM की लिस्ट में ये शामिल नहीं है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है हर तरीके से। इसके बुलिश बने हुए हैं टेक्निकल लेवल और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक और ज़्यादा स्लिप होता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसको 18.22 का मिलेगा। स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है तो फिर 15.78 तक जा सकता है और यहाँ से भी नीचे स्लिप होने पर 14.57 का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ तक तब गिरेगा जब बाजार में बड़ी करेक्शन का दौर आएगा, गिरावट बड़ी हो सकती है, तब यहाँ तक जा सकता है, वरना ये 18 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि मैं ट्राइडेंट को काफ़ी समय से कवर करता हूँ तो इसको जो ट्रेडिंग है इसका अच्छे से समझ में आता है कि कितना ये दौड़ता है फिर कितना वापस बाउंस बैक देता है, एंट्री लेवल समझ में आ जाता है। मैंने हर बार लोगों को ऐसे ही प्रॉफिट बुक भी करवाया काफ़ी समय से। जब लोगों ने 6 रुपये से खरीदा था तो मैंने उसको 12 से 13 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। वहाँ से स्टॉक फिर दौड़ना शुरू हुआ था तो ये स्टॉक 19 तक गया था, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करवाया था। फिर से खरीदारी के लिए मैंने 13 के आसपास बोला था, वहाँ तक स्टॉक गया था। इस बार ये स्टॉक फिर से 18-19 के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। अगर आप इस लेवल पे खरीदारी करोगे तो ये स्टॉक 25-26 तक जाने के लिए तैयार है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हो और रिस्क बहुत मिनिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट का संभावना बनती है ट्राइडेंट के अंदर। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो इसके जो टारगेट है वो है पहला 21.87 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर 23.08 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 25.252 का है।
तो बहुत जल्दी ये 25 को पार करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, फिर इसमें शानदार तेज़ी बनेगी। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो कर सकते हैं। और जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने पहले ही बोला था आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 21 से 22 के आसपास। अभी आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की संभावना कम है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से लगभग नीचे की तरफ आ चुका है। फिर भी चाहे तो आप कर सकते हैं, 1 से 1.5 रुपये का तो अभी भी डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म नजरिया लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको ये मालामाल कर देगा, ये मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ। कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है और लगातार अपने कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, तो ये स्टॉक तो दमदार है और मैंने जैसा बोला वैसे ही ये स्टॉक चल रहा है। और जो भी मेरे कहे अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब हम चलेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इसमें आप निवेश कीजिए, लेकिन सिर्फ आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको कमा के देने जैसा नहीं है फ्रेंड्स। यह स्टॉक सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। आने वाले समय में यह बहुत कमाल करेगा। आज के कारोबार की अगर बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 23.30 पर, हाई बनाई 24.45 की, लो है 23.30 का और एंड में 23.80 पर 4.62% की शानदार यानी 5% के आसपास इसने तेज़ी बनाई है। जबकि बाजार में आज गिरावट थी, करीब 200 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट थी। वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा हुआ है, इसमें सेलर की बजाय सिर्फ बायर ही खड़े थे, सेलर इसमें कोई नहीं था। करीब 84,69,000 इसके ट्रेडिंग हुई है करीब एनएससी के अंदर। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है और इसके पीछे वजह है आलोक इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से इसने पिछले दिनों से परफॉर्म दिखाई, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बिल्कुल इससे नाखुश हो गए। उनको लगता है कि ये बिल्कुल स्टॉक बेकार है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके हमको लॉस होगा, और हकीकत में इसका उलट है। हकीकत में रिटेल इन्वेस्टर इससे डर चुके हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अब इसके बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड और एफआईआई। वो अब धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर का माल छीनना शुरू कर चुके हैं, उनके हाथ में जा रहा है निवेश सारा, और इसी वजह से आगे पूरा का पूरा रणनीति इसमें चेंज होने वाला है। कल भी हमने डिस्कस किया था इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, एक बार आज फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप संभावना देख रहे होंगे कि इसके प्रमोटर बहुत ही अच्छे हैं, 75% की पूरी होल्डिंग लेके बैठे, जिसमें जेएम फाइनेंशियल है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एफआईआई का अगर निवेश की बात करें तो दिसंबर में मात्र उनका 0.11% का ही था, वो उस पर इतना भरोसा नहीं करते, लेकिन जैसे ही मार्च आया उन्होंने उस निवेश को करीब 0.90% कर लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। लेकिन जून क्वार्टर आते आते उन्होंने अपने निवेश को 1.30% तक ले आए, यानी आप देख लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफआईआई इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। उसका मतलब उनको विश्वास है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाला, आने वाले समय में इनको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म है। वैसे ही अगर डीआईए की बात करें, बड़े फंड हाउस इंडियन, वो अपना निवेश बढ़ा रहे, यानी 0.73% का निवेश लिया था दिसंबर में, मार्च में उसको एज इट रखा था, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी उसमें बढ़ाई कर दी, यानी 0.74% कर लिया। साथ में जो म्यूचुअल फंड है वो भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बना चुके हैं, यानी 0.01% का उनका होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से लगातार बनी हुई है। तो अदर्स होल्ड जो है, यानी जनरल पब्लिक, जिसमें उनकी होल्डिंग कम हो रही है, यानी 24.16% थी दिसंबर में, तो वो हो गई है मार्च में 23.37%, और जून क्वार्टर आते थे वो बन चुकी है 22.96% पर। तो यानी जनरल पब्लिक के हाथ से धीरे धीरे माल कम हो रहा है और सारा माल जा रहा है बड़े फंड हाउस के पास। तो आप पूरी रणनीति समझ लो, यह स्टॉक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में ये कमाल करेगा। तो आप इसमें बने रहे, यह स्टॉक आपको डेफिनेटली मल्टीबैग रिटर्न देगा, परंतु थोड़ा सा समय लेगा। इसमें एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है, भले इसने अभी से शानदार रिटर्न नहीं दिया क्योंकि काफ़ी दिन से ये स्टॉक तो अंडर परफॉर्म है, लेकिन सबसे अच्छी बात है अभी एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा बन रहा है। इसके ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है, न एएसएम न जीएसएम की लिस्ट में शामिल है, तो इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल लेवल भी इसके बुलिश बने हुए हैं। साथ में अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 23.85 पर जा सकता है। सेकंड जो सपोर्ट है वो 23.10 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 22.20 का है। लेकिन स्टॉक अगर यहाँ से दौड़ेगा तो फिर 25.50 तक जा सकता है, और अगर उसको एक बार आगे क्रॉस कर लिया तो सीधा 26.40 की संभावना है। तीसरा टारगेट 27.15, तो यहाँ से अगर 25 को इसने एक बार क्रॉस कर लिया तो फिर इसमें शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी, परंतु तब तक तो थोड़ा स्टॉक उसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से माहौल एक्टिव बन रहा है और जिस तरह से बड़े फंड हाउस इसमें एंट्री कर रहे हैं, बहुत जल्द ये इसमें बड़ा धमाका होने की तैयारी है। और इसके पीछे वजह है इसका फ्रेंड्स, इसके पीछे वजह है इसका आने वाला रिजल्ट इस बार दमदार रह सकता है, कंपनी इस बार कमाल कर सकती है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, और ट्राइडेंट तो बहुत ही बेस्ट है, उसमें तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर निवेश करते हो तो आपको मालामाल करेगा स्टॉक।
ये पेनी स्टॉक अकेला ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप कंपनी में परिवर्तित हो चुकी है कंपनी, क्योंकि इसके कारोबार, इसके मार्केट कैप की वजह से इसको मिड कैप की श्रेणी में लिया गया है। ये स्टॉक अब पेनी स्टॉक नहीं, इस बात को आप समझ लो। दोनों स्टॉक अच्छे, निवेश बनाए रखें, मालामाल आपको करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।